हेलो फ्रेंड्स, जी जावेद सक्सेना, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसयू पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट स्पीड कैशे प्लगइन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जो हमारी वेबसाइट होती है, वो आज की डेट में, आज से 4-5 साल या 10 साल, आप 5-6 साल कह सकते हो कि मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो हम आज की डेट में वेबसाइट्स बन रही हैं, पिछले 4-5 साल से बन रही हैं, उनका मेन टारगेट है कि भाई डेस्कटॉप व्यू कैसा भी हो, टैब व्यू कैसा भी हो, पर रिस्पॉन्सिवनेस कैसा भी हो, बट हमें कम से कम जो हमारा मोबाइल व्यू है, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस है, वो एटलीस्ट 80% प्लस या 90% प्लस चाहिए ही चाहिए। स्कोर मोबाइल वेबसाइट का जो स्कोर है वो 90% होना चाहिए लोडिंग टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जल्दी से वो ओपन हो जाए और लुक एंड फील अच्छा हो, रिस्पॉन्सिवनेस और भी बेटर हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है फ्रेंड्स, लाइट स्पीड कैशे। इससे पहले मैं 2 प्लगइन यूज़ कर चुका था, ऑटो ऑप्टिमाइज़ और W3 कैशे। W3 कैशे करके था, प्लगइन था। फ्रेंड्स, मेरे लिए मेरा तो बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस था, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब इतना इश्यू आ रहा था कैशे में कि कुछ मैं एडिट विद एलिमेंटोर में कर रहा था और लाइव वेबसाइट पे अपडेट ही नहीं हो रहा था। कंट्रोल शिफ्ट आर करके मैं करता था, तो वहाँ पे शो होता था। तो फिर मैंने लाइट स्पीड कैशे के बारे में पढ़ा, गो करा और आज मैंने इसको इंस्टॉल करा और रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं। एक चीज़ और आज हुई फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मेरा होस्टिंगर का पैनल है, ठीक है? मैं आज जब यहाँ पे गया, मैं कुछ चेक कर रहा था अपना पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल फाइल में, तो मैंने ये, आप टाइम देख सकते हो, रात के 10 बज रहे थे, तो मैंने एक बारी यहाँ पे स्पीड का ऑप्शन आ रहा था, पेज स्पीड आप चेक कर सकते हो। तो जब मैंने पेज स्पीड चेक करनी शुरू करी, तो ये 21:55, ऑलमोस्ट 10 बज रहे थे, 17 तारीख के आसपास की बात है। जब मैंने चेक करी, तो 90 आ रहा था डेस्कटॉप पे, ठीक है। मोबाइल पे 62 आ रहा था। उसके बाद इन्होंने कुछ सजेशन दिए कि रीज़न्स क्या थे। देखिए, रीज़न्स ये सारे थे ऊपर, धीरे-धीरे आए और उन पे मैंने फिर काम करना स्टार्ट किया। ठीक है? तो आप देख सकते हो धीरे-धीरे जो-जो सजेशंस मुझे मिले, तो ये मोबाइल की 62 थी, फिर मोबाइल 65 हुआ, फिर 70 हुआ, फिर मोबाइल 84 हुआ, फिर 72 हुआ, डिप हुआ। और ये भी डिप इसलिए हुआ था कि मैंने पर्ज नहीं करा था, तो इसलिए पर्ज करा। उसके बाद देखिए 87। अब आप देख लीजिए कि 1 घंटे के अंदर-अंदर ये स्पीड हमारी 87 मोबाइल टेस्ट पे पहुँच गई। ठीक है? तो मैंने इसके लिए क्या किया, वो आज हम डिस्कस करते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये सारी सेटिंग्स हैं, जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा इंडिविजुअली कहाँ-कहाँ जाके आपको ये सारी सेटिंग्स करनी है। तो ये आप, ये जितने भी ऑन है उनको ऑन कर लीजिएगा, जो स्किप है उसको स्किप कर दीजिएगा, जो ऑफ है उसको ऑफ कर लीजिएगा। और हर बार सेटिंग चेंज करने के बाद 2 बारी सेव करना है, फिर पर्ज करना और फिर चेक करना है, ठीक है? सेम मैंने जब चेक करा पेज स्पीड से भी, तो 82 मेरा मोबाइल आ रहा था और डेस्कटॉप 92 आ रहा था, ठीक है? 82 में भी आप देख लीजिए एलसीपी 2.5 से 4 सेकंड होना चाहिए, मैं ऑलमोस्ट 1 सेकंड डिले हूँ। एफआईडीबी में भी एफसीपी, ये 0.1 से लेके 0.5 होता है, ये 2 पॉइंट ये है, 1 सेकंड का है। ये बिल्कुल सही है, क्युमुलेटिव सेट 0 है। तो ऑलमोस्ट हम 90%, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, होस्टिंगर टेस्ट की बात करूँ, मैं 87 पे पहुँच गया हूँ, जो कि मैं 1 घंटे पहले 62 पे था। अब मैंने क्या-क्या करा, कैसी चीज़ें करी, उसके लिए आपको प्लगइन इंस्टॉल करना है लाइट स्पीड कैशे, ठीक है? लाइट स्पीड कैशे का लोगो यही है फ्रेंड्स, इस तरीके का होगा। लाइट स्पीड टेक्नोलॉजीज़ के, मतलब उनका रेफर किया गया है, उन्होंने ही बनाया होगा। तो ये लाइट स्पीड कैशे है हमारा प्लगइन। जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, तो जब आप इस पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे ये सारी सेटिंग्स आपको दिखेंगी और ये सारी सेटिंग्स मैं बारी-बारी आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कैशे सेटिंग है, ठीक है? आप यहाँ पे गए, कैशे पे गए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ऑन करनी है, इनेबल कैशे ऑन करना है, कैशे लॉग्ड इन यूज़र ऑन करना है, कैशे कमेंट ऑन करना है, कैशे रीसेट एपीआई, कैशे लॉगिन पे आप ये जब देखेंगे, तो ये सारे आपको ऑप्शन यहाँ दिखेंगे और ये सारे ऑन दिखेंगे, ठीक है? इन पे जाके इनको ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद सेव 2 बारी है फ्रेंड्स, एक बारी आपको सेव यहाँ से करना है और एक बारी आपको सेव यहाँ से करना है, ठीक है? उसके बाद ये आपका लाइट लाइट स्पीड कैशे जब प्लगइन हो जाएगा, तो यहाँ पे ये साइन बना आएगा और आपको पर्ज ऑल करना है हमेशा, ठीक है? आपको हमेशा पर्ज ऑल करना है। तो ये बात हो गई हमारी कैशे सेटिंग की। फिर है पेज ऑप्टिमाइज़ेशन सीएसएस सेटिंग। तो इसमें आपको क्या करना है, लाइट स्पीड में गए, पेज ऑप्टिमाइज़ेशन में गए, यहाँ पे आप सीएसएस सेटिंग में गए,
CSS मिनिफाई ऑन, सीएस कॉमा ऑन, जनरेट यूएसएस ऑफ। देखिए ये ऑन 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 है, ये स्किप कर दिया क्योंकि हमने क्यू QUIC.cloud अभी इंस्टॉल नहीं करा हुआ। तो जो चीजें स्किप हैं वो स्किप रहने दीजिएगा, जो चीजें ऑन हैं वो आप ऑन करेंगे, ठीक है। यूएसएस इनलाइन स्किप अभी करनी है, इनलाइन सीएसएस जो ये वाला है ये ऑन करनी है। यूएसएस पर यूआरएल ऑप्शन नहीं आया, ठीक है। और फ़ॉन्ट डिस्प्ले ऑप्टिमाइज़ेशन, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्वैप पे लाइएगा। मेरा एक वीडियो भी था जिसमें मैंने बताया था किस तरीके से हम पेज स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो क्या होता है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, फ़ॉन्ट डिस्प्ले ऑप्टिमाइज़ेशन, इसको स्वैप कर दीजिएगा। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि जो हमारे मोबाइल फ़ोन होते हैं ना, कुछ जो आपकी वेबसाइट के वेब पेजेस पे जो कंटेंट लिखा होता है, उनका फ़ॉन्ट का ना ड्राइवर नहीं होता। ठीक है? अगर उनके फ़ॉन्ट का उस हमारे फ़ोन में ड्राइवर ही नहीं है, पेज लोड होने में टाइम लगाएगा। तो हमेशा ये वाली सेटिंग आपको हमेशा स्वैप करनी है। क्या करता है? स्वैप कर देता है। जो उनका ड्राइवर होता है, उसके हिसाब से हमारे वेब पेजेस कंटेंट को अलाइन करके स्वैप कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, ये जब कर लोगे, सेव चेंजेस 2 बार करना है। और हमेशा पर्च करना है। और हमेशा फ्रेंड्स एक चीज और है, अपनी वेबसाइट को जाके चेक करना है सारे बटन्स को कि गुड गो हैं। देखिए काम कर रहा है, मेरा व्हाट्सअप का बटन काम कर रहा है। हाथ क्या चेक भी करते रहना है आपको कि कोई चीज ऐसी तो नहीं है कि ये सेटिंग्स हम कर रहे हैं इनकी वजह से कोई इशू आ गया हो, ठीक है। जैसे मैं इस पे गया, ठीक है, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। फॉर्म को मैंने भर के देख लिया, थैंक यू पेज ओपन हो जाएगा, इसका मतलब ये भी काम कर रहा है, ठीक है। तो अपनी वेबसाइट को हर बार आपको दोनों सेव बटन दबाने हैं, पर्च करना और वेबसाइट को भी चेक करना है कि उस पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं हुआ नेगेटिव, ठीक है। ये सेटिंग हो गई। उसके बाद पेज ऑप्टिमाइजेशन पे जाके जेएस सेटिंग देखो कितना अच्छा लिखा। पेज ऑप्टिमाइजेशन में अब जेएस सेटिंग में जाना है। तो पेज ऑप्टिमाइजेशन में तो हम हैं ही, अब हमें किस में जाना है, जेएस सेटिंग में जाना है। तो ये जो सेटिंग थी, मिनिफाई ऑन करना है, जेएस कंबाइन ऑफ करना है, ऑफ करना है, जेएस कमांड एक्सेलेंट इसको ऑन करना है, इसको डिफ़ॉल्ट पे लेके आना है, ठीक है? दोनों बार सेव दबाना है, पर्ज ऑल करना है, फिर स्पीड चेक करनी है। उसके बाद हमारी हो गया मीडिया सेटिंग पेज की। फिर हमें मीडिया सेटिंग पे जाना है। जो सेटिंग इन्होंने लिख दी हैं उनको ऑफ, उनको ऑन करना है, ठीक है? यहाँ मैंने आपको इसलिए इस डॉक में आपको एक पेस्ट करके दे दिया। इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन में जाना है, सारी चीज़ें ऑन होगी, ऑप्टिमाइज़ ओरिजिनल इसको ऑफ रखना है। तो इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन में आप गए, इमेज ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग में गए, सारी चीजें ऑन है, ठीक है। जो ऑन है इसको वेब फॉर्मेट में कर देना है आपको, ठीक है, इसको ऑन कर देना है, ठीक है। उसके बाद इस सेटिंग में हो गया हमारा। क्रॉलर सेटिंग में जाना है। क्रॉलर सेटिंग में आप यहाँ पे आओगे, ये आपका क्रॉलर है, सेटिंग में गए, क्रॉलर ये ऑन रहेगा। यहाँ कस्टम साइट में आपकी वेबसाइट को, मेरी वेबसाइट को जो साइट मैप था मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सर्वर लोड स्पीड मैंने 1 ही रखी है, ठीक है। उसके बाद इसको सेव कर देना है, ठीक है। पेज ऑप्टिमाइजेशन एचटीएमएल सेटिंग में जाएंगे आप, दोबारा पेज ऑप्टिमाइजेशन में जाना है। आपकी एचटीएमएल सेटिंग है, ठीक है। इसमें जो बोल रहा है इसको देख लेते हैं। मिनिफाई देखिए मैंने ऑफ करा हुआ था, एचटीएमएल मिनिफाई डीएनएस प्रीफेच ऑन, इसको मैं ऑन करूंगा। तो मैंने यहाँ से ऑन करा, ठीक है, ये सेटिंग मेरी रह गई थी। रिमूव क्वेरी स्ट्रिंग, ये भी ऑन होगी। लोड गूगल फॉन्ट एक्नॉलेजमेंट, ये भी ऑन होगा, ठीक है। रिमूव गूगल फॉन्ट ऑफ, रिमूव गूगल फॉन्ट ये ऑफ ही रहेगा। लोड्स गूगल फॉन्ट ये ऑन हो गया, ठीक है। रिमूव गूगल फॉन्ट ये ऑफ ही रहेगा। और इस तरीके से, ठीक है, इसको भी हम सेव करेंगे क्योंकि सेटिंग्स हमने नहीं करी थी, इसको भी हम सेव करेंगे, ठीक है। पर्ज करके देखते हैं फ्रेंड्स एक बारी। तो हमारा यहाँ पे जाएंगे, पर्ज ऑल होगा, ठीक है। तो ये सारी हमारी सेटिंग्स इसमें हो चुकी हैं। ये हमारा जो स्कोर था 87 यहाँ पे पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं खुद ही कि स्कोर 62 से था, ये 87 पहुंचा। इवन पेज स्पीड भी 82 दिखा रहा है। तो इस तरीके से हमें ये सारी सेटिंग्स करनी होंगी फ्रेंड्स। और आज ही आपको अपना, अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है, एक इंपॉर्टेंट चीज और है फ्रेंड्स,
he does not work on these servers. These settings are light speed cache plugin specific. They won't apply if your site is on Apache server. उसमें आपको ऑटो ऑप्टिमाइज यूज करना है, जो मैं गलती कर रहा था। ये nginx nginx सर्वर, इसमें आपको ऑटो ऑप्टिमाइज यूज करना है। WP इंजन, किंस्टा, क्लाउडवेज, दे हैव देयर ओन कैशिंग सिस्टम, ठीक है। बॉटम लाइन, फॉर एनी वर्डप्रेस साइट प्लस लाइट स्पीड होस्टिंग साइट, दीज सेटिंग्स आर योर आइडियल स्टार्टिंग पॉइंट। जस्ट ऑलवेज टेस्ट विजुअल आफ्टर सेविंग चेंजेस। जैसे मैंने बताया ना, सेव करने के बाद आपको विजुअल्स भी चेक करने अपनी वेबसाइट पे, कुछ बिगड़ा तो नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी सेटिंग्स लाइट स्पीड कैशे की। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, हमारा ऑन पेज अच्छा हो जाता है, टेक्निकल अच्छा हो जाता है, लेकिन क्या होता है, हमारा कॉम्पिटिटर हमसे आगे निकल जाता है। उसका एक रीजन क्या होता है कि हमारा जो मोबाइल, जो वेब मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, मोबाइल पे वेबसाइट लेट लोड होती है। 2.5 सेकंड और से 4 सेकंड के बीच में होना चाहिए। एलसीपी तो देखिए 4.1 है, ठीक है। और अगर मोबाइल के लिए तो 3 सेकंड ही होता है, अभी भी हम 1 सेकंड ज़्यादा ही हैं, हमें भी काम करना है। तो हर चीज़ तो फ्रेंड्स परफेक्ट होती ही नहीं, मेरे को तो नहीं लगता। अगर आपके पास कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, किसी का मोबाइल रिस्पॉन्सिबल 100 चला गया हो। 90 मैंने भी देखे हैं, 88, 87, 88 तक तो मैंने भी देखे, 82 मेरा है। आज मैंने स्पीड यहाँ पे 87 भी करके दिखा दिया। पर 100 अगर चला जाए तो एक्सेप्शनल है, जा भी सकता है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम 87 भी टच कर रहे हैं, नियर अबाउट 90, तो इट्स गुड टू गो। तो आज ही अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे आप जाइए। अगर होस्टिंगर ने अपने सर्वर ले रखा है, होस्टिंग ले रखी है, तो प्लीज़ यहाँ पे अपनी स्पीड टेस्ट कीजिए और लाइट स्पीड कैशे को आज ही इंस्टॉल कीजिए। और ये सारी सेटिंग्स, इन सारी सेटिंग्स पे जाइए और ये सारी सेटिंग्स आप चेंज कीजिए। उसके बाद दोनों बार सेव बटन दबाइए, परजॉल कीजिए। उसके बाद आप देखिए क्या स्पीड में आपकी क्या मूवमेंट हुई या नहीं हुई, और फिर वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा, पसंद आएगा। और कोई भी इशू है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रेंड्स। और अगर किसी टॉपिक पे आपको चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, या कोई टॉपिक रह रहा है, या आपको कोई कंफ्यूजन, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।